जैसे जैसे हमारे शहर बड़े और घने होते जा रहे हैं, हम अपने पेड़ों को खोते जा रहे हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम एक पेड़ खोते हैं तो असल में हम क्या गंवा रहे होते हैं। ये सिर्फ थोड़ी हरियाली कम होने की बात नहीं है, मामला उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। ज़रा इन दो तस्वीरों को देखिए, कितना ज़बरदस्त फ़र्क है ना? एक तरफ जिंदगी से भरी हरी भरी सड़क है और दूसरी तरफ बस कंक्रीट। तो सवाल यही उठता है कि जब एक पेड़ कटता है तो हम असल में क्या खोते हैं। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये हमारे आसपास के माहौल, हमारे समुदाय का एक जीता जागता हिस्सा है जिसे हम हमेशा के लिए खो देते हैं। पेड़ों की असली कीमत को समझने के लिए हमें उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारे की तरह देखना बंद करना होगा। हमें उन्हें 3 अलग-अलग नज़रियों से देखने की ज़रूरत है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण में हम इन 3 पहलुओं को देखेंगे। पहला है फिजिकल, मतलब पेड़ों के ठोस फायदे। दूसरा है सहयोगी, यानी वो हमारे समाज पर कैसे असर डालते हैं। और तीसरा है परसेप्चुअल, जो पेड़ों के साथ हमारे इमोशनल कनेक्शन के बारे में है। ये 3 लेंस हमें पेड़ों की पूरी कहानी बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल पहलू की, यानी वो ठोस, स्ट्रक्चरल और खूबसूरत रोल जो पेड़ हमारे शहरी माहौल में निभाते हैं। ये सिर्फ दिखने में कैसा है उसकी बात नहीं है, ये इस बारे में है कि वो हमारे आसपास की जगह को असल में शेप कैसे देते हैं। आप देखिए, पेड़ अलग अलग शेप के होते हैं। पहला है ये पिरामिड शेप। ये एक क्लासिक कोन जैसी आकृति है जो अक्सर सदाबहार पेड़ों में देखने को मिलती है। फिर आता है ये फैला हुआ आकार। एक बड़े से पेड़ की कल्पना कीजिए जिसकी चौड़ी गोल छतरी एक नेचुरल छत बना देती हो। ये पेड़ घनी छांव देने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। और तीसरा, ये है कॉलम जैसा शेप। ये पेड़ पतले और ऊंचे होते हैं जो किसी रास्ते या दरवाजे के पास एक वर्टिकल आर्किटेक्चरल एलिमेंट की तरह काम करते हैं। और ये स्लाइड क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। पेड़ इमारतों से बिल्कुल उलट होते हैं। जहां बिल्डिंग सख्त और ठोस होती हैं, वहीं पेड़ नर्म, लचीले और ज्यादा जीवंत होते हैं। वो शहर के कंक्रीट वाले माहौल में एक नरमी ले आते हैं। तो मतलब बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं है। पेड़ इमारतों की हार्ड लाइंस को सॉफ्ट करते हैं। जो चीजें हम नहीं देखना चाहते उन्हें छिपा लेते हैं, बदलते मौसम का एहसास दिलाते हैं और बड़ी बड़ी इमारतों के बीच एक ह्यूमन स्केल बनाते हैं जिससे हमें अपनापन महसूस होता है। चलिए अब फिजिकल से आगे बढ़कर बात करते हैं ह्यूमन एंगल की, उन गहरे छुपे हुए तरीकों की जिनसे पेड़ हमारी सोशल लाइफ और हमारी खुशी को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, लिवेबिलिटी या रहने की काबिलियत। ये सिर्फ सुविधाओं की बात नहीं है, बल्कि उस एहसास की बात है जो किसी जगह को रहने के लिए अच्छा बनाता है। और पेड़ इसका एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और देखिए, रिसर्च भी यही कहती है कि जिन इलाकों में ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेहतर होती है। वो ज़्यादा बाहर निकलते हैं और पड़ोसियों से ज़्यादा घुलते मिलते हैं। और हाँ, इतना ही नहीं, इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। अच्छा, ये बात थोड़ी हैरान करने वाली लग सकती है, पर ज़्यादा पेड़ असल में सड़कों को ज़्यादा सेफ बना सकते हैं। तो सवाल है, ये होता कैसे है? देखिए, सड़क किनारे लगे पेड़ ड्राइवर्स को धीरे चलाने के लिए मजबूर करते हैं। वो लोगों को बाहर टहलने और वक्त बिताने के लिए बढ़ावा देते हैं, जिससे सड़कों पर एक तरह की निगरानी बनी रहती है। और स्टडीज ने तो पेड़ों की मौजूदगी को स्ट्रीट क्राइम में कमी से भी जोड़ा है। ये जो लाइन है ना, ये हमें याद दिलाती है कि कैसे कुछ खास पेड़ किसी शहर की पहचान बन जाते हैं। वो सिर्फ पौधे नहीं हैं, वो उस जगह की कहानी और उसकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो समय की चुनौती और शहरी पेड़ों के साथ हमारे गहरे लंबे रिश्ते पर फोकस करता है। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। जब एक बड़ा पुराना पेड़ काटा जाता है तो उसकी जगह पर लगाया गया एक छोटा सा पौधा वो सारे फायदे तुरंत नहीं दे सकता। एक गैप बन जाता है। और इस गैप को जरा नंबर्स में देखिए। कुछ पेड़ों को पूरी तरह से बड़ा होने और अपने सारे फायदे देने में 15 से 20 साल लग सकते हैं, मतलब एक पूरी पीढ़ी का समय। जब एक पुराना पेड़ कटता है तो हम दशकों का इन्वेस्टमेंट खो देते हैं। और आखिर में एक तीसरा नजरिया भी है जिसे हम परसेप्चुअल कह सकते हैं। ये हमारे इमोशनल कनेक्शन के बारे में है। हम पेड़ों को सिर्फ बेजान चीजों की तरह नहीं देखते। हम लोग न जाने अनजाने में पेड़ों को इंसानी खूबियां दे देते हैं। एक पुराना बरगद का पेड़ किसी ज्ञानी की तरह लगता है, एक छायादार आम का पेड़ माँ की तरह देखभाल करने वाला लगता है, और एक बीमार पेड़ को देखकर हमें दुख होता है। ये एक गहरा इंस्टिंक्टिव रिश्ता है।
हमारे और इन खामोश साथियों के बीच। तो ये सारी बातें हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। जरा रुकिए और अपने आसपास के पेड़ों को देखिए। आपके शहर के पेड़ आपके समुदाय की वैल्यूज, आपकी प्राथमिकताओं और आपके भविष्य को लेकर आपके नजरिए के बारे में क्या बताते हैं?